हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आ गए हैं आपके लिए लेकर के अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्विज सेगमेंट, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये सेगमेंट हम शुरू करें आपके लिए, हम आप सभी लोगों को दिल से आपके ढेर सारे प्यार, दुआओं, सपोर्ट और त्याग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि आप हम लोगों की सफलता के लिए करते हैं। तो चलिए, इसी बात के साथ अब शुरू करते हैं हम अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अच्छा, ये सही है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, शिक्षण सोद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ये भी सही है। ओके, तीसरा स्टेटमेंट बताते हैं, शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। ये सही है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट बताने को कह रहे हैं, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। अच्छा, ये वाला सही लग रहा है। तो यानी आप तीसरे स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सही कह रहे हैं आप लोग, ये जो शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रकृति है। आंसर, पहला, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, शिक्षण एक निर्देशन प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट, शिक्षण एक अंतः क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो शिक्षाविदों ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, यानी कि ट्रायंगुलर प्रोसेस है टीचिंग। आंसर है जॉन डेवी और रायबर्न। इनके अनुसार 3 पिलर्स होते हैं टीचिंग के। कौन कौन से? ये होते हैं टीचर, लर्नर एंड करिकुलम। ठीक, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? आंसर, 5 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और उसकी रूपरेखाएं। पहले आप ये जान लीजिए कितने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अब तक आ चुके हैं। तो आंसर होगा 4। तो पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 1975 यानी 1975 में। दूसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 1988 यानी कि 1988 में। तीसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2000 यानी 2000 में। और चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी चल रहा है 2005 यानी 2005 में आया। ठीक, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हिंदी में हम बोल देते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? आंसर है शिक्षक, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? आंसर, 4 अगस्त 2009 को। तो 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में आया था और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था पूरे देश में। नेक्स्ट, एक सफल शिक्षक वह है जो, आंसर, दयालु और अनुशासनवादी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बताइए। हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही, NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आंसर है विश्वसनीयता और वैधता, यानी कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अगर ना हो तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आप कल्पना कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से तात्पर्य है? आंसर, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन। मूल्यांकन मतलब यही हुआ कि जैसे आपको पढ़ा दिया गया, उसके बाद आपका एग्जाम ले लिया गया। ठीक, एग्जाम में के बाद क्या होता है? आपको रिजल्ट मिलता है। फिर टीचर्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया, है ना। नेक्स्ट,
क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। आंसर, स्थानीय समस्याओं का समाधान। क्रियात्मक अनुसंधान बोलते किसको है? एक्शन रिसर्च। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहां पर ही अगर कोई रिसर्च आप कर रहे हैं उसको हम एक्शन रिसर्च बोलेंगे। एक्शन रिसर्च कहीं और से संबंधित नहीं हो सकती है, आपके उसी स्थान विशेष से ही संबंधित हो सकती है जहां पे आप काम कर रहे हैं। उस स्थान विशेष की जो प्रॉब्लम होगी फिर आप उस एक्शन रिसर्च के बल पे उसी को सॉल्व कर सकते हैं, उसी में नया इनोवेशन वहां पे ही कर सकते हैं और किसी भी तरह की नई रिसर्च आप वहां पे नहीं कर सकते हैं कहीं और के से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? आंसर, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से क्या तात्पर्य है? आंसर, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? आंसर, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाए, किस प्रकार उसे दर्ज किया जाए और किस प्रकार उसमें सुधार किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, यह कथन किसका है? आंसर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्हें 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारत का। और ये जो नोबेल पुरस्कार था इनको उनकी किस किताब के लिए मिला था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गीतांजलि के लिए मिला था। पहले भारतीय थे ये जिनको ये पुरस्कार मिला। कब? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि? आंसर, आकलन से अध्यापक बच्चे के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। ठीक, आकलन करके वो ये समझ पाता है कि बच्चे ने कितना सीखा और उसको ये समझ में आता है कि उसका जो टीचिंग मेथड जो उसने अप्लाई किया था टीचर ने, तो वो काम किया या नहीं किया। ठीक है, अगर वर्केबल नहीं है तो उसको अटेंशन देना पड़ेगा उस बच्चे को। ठीक, वो समझना पड़ेगा कि कौन से टीचिंग मेथड से ये कारगर होगा इसको समझाना, है ना। नेक्स्ट, सीखने के प्रतिफल के द्वारा ये जांचा जाता है कि? आंसर, बालक ने जो कुछ भी सीखा है उसके द्वारा उसमें प्रगति हुई है या नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक कंप्यूटर टीचर हैं, आपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाया, ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह सिखाई, उसके बाद उसको वो किस तरह से अप्लाई करता है, उससे वो कौन कौन सी चीजें ढूंढता है, क्या इस स्किल से उसका पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है, वो अपने में कोई अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाया है, ये चीज बोल रहा है वो। नेक्स्ट, जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयां बहुत कम आती हैं, ये किसने कहा है? आंसर, मैलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? आंसर होगा यशपाल समिति द्वारा। ये यशपाल समिति एक ऐसी समिति थी जिसने कि इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 को रिव्यू किया और उसके बाद तब जाके क्या आया था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए? आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी एंड रेलेवेंस। हिंदी में बोलेंगे लचीलापन, गुणवत्ता और प्रासंगिकता। नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, यानी कि टीचिंग इज एन ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एक्शन। यह कथन किसका है? आंसर, B.O. स्मिथ का। नेक्स्ट,
मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर किसने बताए हैं? आंसर स्टीवेंस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रतिफल है। आंसर वर्तुलाकार प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आंसर समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता लगाना। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जब आपने पढ़ा लिया उसके बाद आपने परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद आप क्या करेंगे? ग्रेड देंगे, तो वो हो गया समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने के प्रतिफल कब लागू हुए? आंसर हुआ 2017-18 में। ठीक है, सीखने के प्रतिफल को हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम के प्रतिफल का आधार किसे माना गया है? आंसर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? आंसर है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल अचीवमेंट सर्वे कब हुआ था? आंसर 13 नवंबर 2017 में। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटे कितने होते हैं? आंसर है 800 और उच्च प्राथमिक स्तर पे 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से मापन के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग आदि किया जाता है? आंसर अनुपात मापन। नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? आंसर बाइट एलन वर्थ कीथ। नेक्स्ट आई.के. डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। आंसर नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। क्या क्या? नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का सरोकार है। आंसर पहला सार्थक अनुभव देखने वाली शिक्षा से, दूसरा समाहित करने वाली शिक्षा से। ठीक, सार्थक अनुभव देने वाली शिक्षा से और समाहित करने वाली शिक्षा से। नेक्स्ट किस प्रकार के मापन में आरंभिक बिंदु 0 होता है? आंसर निरपेक्ष मापन में। नेक्स्ट स्टीफन एन कोरे ने अपनी किस पुस्तक में अनुसंधान के 2 प्रकार बताए हैं? आंसर एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रचार प्रसार किस वर्ष किया गया, प्रारंभ हुआ है? आंसर है 1970 में। नेक्स्ट बिना बोझ की शिक्षा का समर्थन किस समिति द्वारा किया गया या बिना बोझ की शिक्षा का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? नो बैग। आंसर है यशपाल समिति, बिल्कुल सही। नेक्स्ट शिक्षण की एक चक्रीय योजना किसने विकसित की है? आंसर मॉरिसन ने। और इसके चरण कौन कौन से हैं? पहला है अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा संगठन, पांचवा वर्णन। ठीक। नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस सूत्र का पालन करता है? आंसर स्थूल से सूक्ष्म सूत्र का पालन ये करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण को किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? आंसर है 1976 में। नेक्स्ट सर्वप्रथम सीसीई को शिक्षा का अंग
बनाने की पहल की गई? आंसर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में। सीसी मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, उसको शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने का पहल कब किया गया था? 1986 में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी में। ठीक, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। और दूसरी कब आई? उसी का उल्टा कर दीजिए, 1986। तीसरी अब आ रही है 2020 में। नेक्स्ट, किसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मूल्यांकन का अंग सीसीई होगा? आंसर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक, पहले तो अभिन्न अंग बनाया गया था, ये बना ही नहीं था अभिन्न अंग। कब? 1986 में बनाया गया, लेकिन तब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था सीसी। लेकिन 2005 का जब एनसीएफ आया तब जा करके ये एक्सेप्ट हुआ कि हाँ भाई, इसको आप अप्लाई कर लीजिए यहां पे। नेक्स्ट, पाठ योजना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? आंसर, गेस्टाल्ट वादियों द्वारा। नेक्स्ट, संविधान की किस धारा के तहत स्कूली शिक्षा में मातृभाषा में होनी चाहिए? संविधान की किस धारा के अनुसार स्कूली शिक्षा मातृभाषा यानी मदर टंग में होनी चाहिए? आंसर है 350A। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन का अध्ययन, राइट टू एजुकेशन का अध्याय 4 किससे संबंधित है? आंसर, विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्यों से। ठीक, अच्छा, राइट टू एजुकेशन अध्याय 4 में कितने से कितने तक की धाराएं हैं? आंसर है 12 से 18। ठीक, नेक्स्ट, आरटीई की धारा 12 से 18 तक के प्रावधान किस अध्याय से संबंधित हैं? आंसर, अध्याय 4 से। नेक्स्ट, आरटीई की किस धारा के तहत यह कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में प्रवेश दिया जाएगा? आंसर है धारा 11। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन की किस धारा के तहत सीसीई का प्रावधान रखा गया है? आंसर है धारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसीई को किस नाम से जाना जाता है? आंसर, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट, शिक्षण का स्मृति स्तर किसके द्वारा दिया गया? आंसर, हर्बर्ट द्वारा। नेक्स्ट, शिक्षण का बोध स्तर किसके द्वारा दिया गया? आंसर, मॉरिसन द्वारा। नेक्स्ट, शिक्षण का चिंतन स्तर किसके द्वारा दिया गया? आंसर, हंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग बकिंघम ने अपनी किस पुस्तक में किया है? आंसर है रिसर्च फॉर टीचर। और ये कब किया है इसका प्रयोग? 1926 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के द्वारा सत्र में कितने फॉर्मेटिव और कितने समेटिव एवेल्युएशंस होते हैं? आंसर है 4 फॉर्मेटिव होते हैं और 2 समेटिव एवेल्युएशंस होते हैं। ठीक है, समेटिव एवेल्युएशन मतलब योगात्मक मूल्यांकन, जो कि ग्रेड जिसमें दिया जाता है। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा किस वर्ष किया गया? आंसर है 1956 में। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो भी हैं उनका वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1956 में। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। आंसर,
उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, मूल्यांकन। कौन कौन से? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, मूल्यांकन। ठीक, यानी कि उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, संरचना, सिंटैक्स, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, कौन से मापन के अंकों के साथ गुणा तथा भाग करना संभव नहीं है? आंसर है अंतराल मापन। नेक्स्ट, आरटीई 2009 की धारा 7 के अंतर्गत कहा गया है कि आंसर, वित्तीय खर्च केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाएगा। किस धारा में बोला गया है? धारा 7 में। ठीक, ये पूछा गया है वर्तमान में केंद्र और राज्य के वित्तीय खर्च का अनुपात क्या होगा? क्या है बताइएगा? आंसर है 60:40। कितना है? 60:40। तो दोस्तों, ये था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्विज सेगमेंट, जो कि यहीं पे हो गया खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप लोग हमें कुछ चीजें तो जरूर दीजिएगा। क्या क्या है वो? आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य, एक तो ये आप दीजिएगा, आपकी ढेर सारी खुशियां और साथ में आपकी ढेर सारी सफलता। इन सब के लिए हम कामना करते हैं। आप इन्हें साझा कीजिए हमसे और हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, ताकि आपकी खुशियों में इजाफा यूं ही होता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।